उनके मन में जो परसेप्शन बना हुआ है हाँ। कि उनके करीबी होने की वजह से ये पद आपको मिला है, तो इसमें कितना नहीं सच ठीक है? है, इसमें क्या बात है? अगर हम कहते भी हैं कि उनके तरफ से मिला है तो इसमें क्या है? बुरी बात क्या है? सबके गुरु होते हैं, हमारे राजनीतिक गुरु वही हैं। नई जिम्मेदारी जो आपको मिली है, इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने लिए? बहुत बड़ी चुनौती है। आप भाजपा से कब से जुड़े हैं? भाजपा से जब से मैं बालिग होकर 18 प्लस होकर पहला वोट अगर दिया होगा तो कमल पे ही दिया होगा। इस बार लगता है कि आप सरकार बनेगा? 200% हमारी पार्टी करके दिखा रही है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने और करने में अंतर नहीं। हम भी कह रहे हैं कि तो सबको एक के दिन में जो है कि वायुसेना का पायलट बना देंगे, तो संभव है क्या? हवा में हो गया। सपोज कीजिए आप लंबे समय से किसी राजनीतिक दलों के लिए कार्य कर रहे हो धरातल पे, और जब आप कार्य कर रहे हो तो आप पे भी कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद रहती है मन में कि एक समय के बाद मेरा भी एक समय आएगा, जिसको सही समय कहा जाता है जीवन में, और मुझे भी किसी न किसी पद पे स्थापित किया जाएगा। उन्हीं सब बातों के बीच आज हमारे साथ बने हुए हैं ऋषभ प्रताप सिंह और ऋषु सिंह कुदरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। देखिए, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपको हम ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। माननीय भी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, अभी नया आप जिलाध्यक्ष चुने गए हैं भाजपा युवा मोर्चा के कैमूर की तरफ से। जी जी। तो ये दायित्व जब पहली बार जब सुनने को मिला कि नहीं मैं हो गया हूँ, मेरा नाम आ गया है सूची में, तो पहला मोमेंट या फिर पहला थिंग क्या था आपके दिमाग में, उसको हम जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पार्टी के लिए। आज भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और उसका युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। जब ये सुनने को मिला तो बिल्कुल। चलिए ठीक। बिल्कुल। इसी से मेरा आपसे प्रश्न होगा, आप भाजपा से कब से जुड़े? भाजपा से जब से मैं बालिग होकर 18 प्लस होकर पहला वोट अगर दिया होगा तो कमल पे ही दिया होगा। मतलब पहला जो मतदान आप किए थे कमल को दिए थे? तो आप मान के चल सकते हैं कि मैं भाजपा से उस समय से जुड़ा हूँ। अभी आपके पास जो पद मिला है युवा मोर्चा का, जी। जिलाध्यक्ष बने हैं, तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या योजना है आपकी? थोड़ा सा उस पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए तो सबसे पहला मुद्दा है कि जो युवा मोर्चा हम लोग का कैमूर का है, वो पहले से कुछ कमज़ोर था, जैसा कि हमको सुनने में आया है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो मेरा इसमें है कि मैं युवा मोर्चा के संगठन को यहाँ मजबूत करूँ पूरे ज़िला में, पूरे कैमूर में, और उसको अच्छे से मतलब प्रमोट कर दूँ ज़िला में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा पहले और चुनौती मेरे लिए है। अच्छा, इसको तो चुनौती के रूप में मानते हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए मैं पार्टी को भी आभार कहूँगा, अपने जिला अध्यक्ष जी को आभार कहूँगा, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े जिम्मेवारी के लिए उन लोगों ने हमको चुना और हमको जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। तो अगर किसी उम्मीद से पार्टी ने हमें वो बनाया है तो उस चीज़ को हम चुनौती मांग के ही काम करेंगे। ठीक। अगला आपसे मेरा प्रश्न होगा, देखिए युवा मोर्चा जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मोर्चा है, ठीक, और विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है आने वाले समय में, तो उसमें युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, युवा जो हैं हमारे देश के, वो जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरह युवा हैं हमारे देश में। तो युवा को आप मान के चलिए कि देश के रीढ़ की हड्डी है। उसी तरह किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी के लिए और आने वाले विधानसभा के लिए युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं का है। तो सबसे पहला चीज़ होगा कि मैं अपने ज़िला के सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि किसी छलावे में ना आए और बीजेपी का साथ दें, हमारा साथ दें। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं कैमूर के। देखिए, चर्चा है कि बिहार सरकार के एक माननीय हैं, उनके आप करीबी हैं, मतलब आम जनमानस के बीच जो बात है, और उनकी वजह से ही आप अध्यक्ष बने हैं। कितना सच है इस बात में?
ये कहने वाली बात है, किसी के हम करीबी हैं, कोई मेरा रिश्तेदार है, कुछ है, ये सब बातें राजनीति में नहीं होती हैं। इस तरह का छलावा छला जाता है, लेकिन सबके एक गुरु होते हैं। लोगों के मन में जो परसेप्शन बना हुआ है हाँ। कि उनके करीबी होने की वजह से ये पद आपको मिला है, तो इसमें कितना सच ठीक है, इसमें क्या बात है? अगर हम कहते भी हैं कि उनके तरफ से मिला है तो इसमें क्या बुरी बात क्या है? सबके गुरु होते हैं, हमारे राजनीतिक गुरु वही हैं। उनको आप राजनीतिक गुरु मानते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें बुरा बात क्या है? नहीं, बुरा, सब अपने अपने गुरु को लेकर चलते हैं समाज में। बिल्कुल। युवाओं को इकट्ठा करना है तो किन चीज़ों को लेकर आप उनके बीच जाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं? सबसे पहला चीज़ है, देखिए, युवाओं में सबसे पहला क्वेश्चन होता है रोजगार। तो आप अभी एनडीए सरकार में देखेंगे, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी नहीं दूंगा तो मैं नहीं आऊँगा वोट मांगने। तो उसको तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और कैबिनेट के सभी मंत्रीगण ने के प्रयासों से आज रोजगार की कहीं कमी नहीं है, वो 10 लाख से काफ़ी आगे जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लोग कहते हैं हमारी सरकार करके दिखाती है। अच्छा, डू एंड डाई टाइप मानते हैं आप? यस। नई जिम्मेदारी जो आपको मिली है, इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने लिए? बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष होना, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होना, और वहाँ एक तरह से पूरे संगठन को मजबूती से खड़ा करना, और बहुत ही कम समय में चुनाव भी आने वाला है विधानसभा का, उसमें भी मजबूती से हम लोग को अपने पार्टी के जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनको जिता के विधानसभा तक पहुंचाना है। अच्छा, इसी से मेरा और आपसे जुड़ा सवाल होगा, कैमूर जिले की बात की जाए जी, तो चारों विधानसभा में जी, क्या आपको क्या लग रहा है आकलन आने वाले समय में क्या होगा? कोई आकलन नहीं, कोई उसमें लोग कह रहे हैं कि शाहबाद से इस बार फिर कवर जाएंगे बीजेपी और मोदी। शाहबाद से हम लोग 90% क्या 99% जाएंगे इस बार। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इंडिया गठबंधन की सुपड़ा साफ हो जाएगी। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि ये तो जनता आने वाले समय में बताएगी। ठीक है, देखिए जनता हमारी भी तो बात सुन रही है। जी बिल्कुल, निश्चित। और छलावा में अब आने वाली नहीं है। हाँ। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि छलावा में अब जनता आने वाली नहीं है। जनता मासूम भी तो होती है, जनता मासूम भी तो होती है, बड़ा जल्दी छलाएगा। इसीलिए तो पिछला बार रिजल्ट देख चुकी है, देख चुकी है। कुछ महीने पहले की बात करते हैं, आपके जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के कैमूर के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर खूब राजनीति भी हुई और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उस वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला और उसके बारे में लिखा। उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये कोई बड़ी वो नहीं है, सबका अपना अपना सामाजिक काम है, सब समाज में सभी लोग रहते हैं। आप देखिए कि बहुत बहुत संगठन में और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, कलाकार लोग भी हैं, उनका भी कई राजनीतिक अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलत आदमी है, गलत आचरण है। सामाजिक अपना इसका कोई महत्व नहीं है, ये सब विरोधियों का काम है, विरोधी का काम है बोलना। आप वीडियो को स्पष्ट देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि जिला अध्यक्ष जी ने क्या किया है। विरोधी का काम है विरोध करना। एक इंटरव्यू भी किया था उनका इस बारे में, वो आप देखेंगे उसमें हाथ जोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी को आप वीडियो बनाने के लिए नजर आ रहे हैं पूरा एकदम मिजाज। अरे सांस्कृतिक सामाजिक, आप ही के घर शादी होता है, नाच गाना होता है, तो आप क्या रोते हैं वहाँ? नहीं, आप हमको बताइए कि आप रोते हैं। अगर आप रोते होंगे तो हमारे जिला अध्यक्ष को भी रोना चाहिए था। नहीं, तो भाई सामाजिक काम है, तो जो जैसा माहौल है वैसा ढलना है। लेकिन आप ये भी देखिए कि उनको हाथ जबरदस्ती जोड़ रहे थे, उनको जबरदस्ती उनसे पैसा दिलवाया जा रहा था। वीडियो स्पष्ट नहीं है, वीडियो एडिट किया हुआ वीडियो है और वो गलत है। ये मानते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी के ज़माने में उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। बस वही चीज़ दिखाया गया कि ये गलत है। वो पूरे चीज़ों को वहाँ 100 सैकड़ों लोग हैं, उनको तो नहीं दिखाया गया, जिला अध्यक्ष को टारगेट किया गया, वो भी जबरदस्ती वहाँ भेज कर। तो हम तो लगता है कि ये विरोधियों का चाल था उनको फंसाने का। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो से किसी का चरित्र का आप नहीं कर सकते।
नहीं आकलन हो सकता। नहीं, देश में कितना वीडियो आता है जाता है उससे। सही बात। आप युवा हैं और युवा आजकल जन स्वराज की ओर बहुत आकर्षित हैं उनकी बातों को लेकर, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं जन स्वराज को लेकर? देखिए, वो प्रोग्रामर हैं चुनाव के। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उनका पहले का काम आप बता दीजिए, आप मीडिया में जी, हैं, आपको इलेक्शन कंसल्टेंसी का उनका काम है। बिल्कुल, तो आपको ज़्यादा अनुभव है कि वो क्या करते थे। लोगों को बताते बताते खुद अपने आप को बताने लगे, तो वो उनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं देना है। वो केजरीवाल की तरह आएंगे फिर चले जाएंगे। केजरीवाल जी भी बहुत वादा करते थे, आज घोटाला करके कहाँ छिपे हैं देश में पता नहीं चल रहा है। थोड़ा आप लोग मीडिया के हैं, उनको खोजिए। ठीक, उसी तरह ये भी मौसमी कुछ फल सवालों है। पे आप हमें उल्टा दायित्व दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। खट्टी मीठी ये बातें थी। आपसे मेरा एक अंतिम प्रश्न होगा कि चुनाव है अभी बिहार में आने वाले समय में, तो जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा कैमूर के, तो उनको क्या कहना चाहिए, आप कह सकते हैं? मैं युवाओं से अपील करता हूं, चूंकि मैं युवा का जिला अध्यक्ष कैमूर ऋषभ प्रताप सिंह, युवाओं से कहते हैं आने वाले चुनाव में छलावे में न जाए। छलनी लेके बहुत पार्टियां घूमेंगी, उनके छलनी में छलना नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। वो देश की पार्टी है और करती है, इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसलिए मैं पूरे जिला के सभी युवाओं को खास तौर पे, ऐसे तो सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, लेकिन युवाओं से विशेष करके कि किसी छलनी और छलावे में नहीं पड़ना है। हमको संगठित होके मजबूती के साथ बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी के गठबंधन एनडीए सरकार के जो भी हमारे घटक दल के जो भी प्रतिनिधित्व, जो भी विधायक, जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका साथ देना है और एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है। इस बार लगता है बिहार में सरकार बनेगा? 200%। ये मतलब एक थोड़ा सा बस ऐसे ही सब पूछ लोग लिया। 100% कहता है, मैं 200%। अच्छा, आप पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ छलावा वाला शब्द यूज किया आपने, वो थोड़ा सा बता दीजिए। जो लोग छलावे में फंसेंगे उनको कैसे आप मतलब वो छलावा इन द सेंस कि लोग आते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे एक भी काम आप धरातल पे करके दिखाइए। हमारी पार्टी करके दिखा रही है, आप सिर्फ बोल रहे हैं। बोलने और करने में अंतर नहीं। हम भी कह रहे हैं कि सबको एक के दिन में जो है कि वायुसेना का पायलट बना देंगे, तो संभव है क्या? ये तो हवा में हो गया बात, मतलब जो नेताजी लोग आए दिन करते रहते। तो ऐसा नहीं है। वो जो लोग घूम रहे हैं कि ये रोजगार वो रोजगार, रोजगार हमारी पार्टी दे रही है तो कर रही है ना। आप खाली कह रहे हैं कि देंगे देंगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग सरकार में नहीं थे, काहे नहीं कर दिए? बैकफुट पे पहले भी था, सही, आप भी थे जी। आपको भी समय 2.5 साल मिला है। आपके पूर्वज में भी 2 मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल। ज़्यादा हम विशेष नहीं कहेंगे, हम लोग नए नए आए हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं सब के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट्स हैं, टका टिप्पणी है, आप स्वतंत्र हैं। जो आपको लिखना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पे नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।